हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम, सत श्री अकाल। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी में ही जॉब करता हूँ और पॉइंटमैन के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं आपको ड्यूटी के अलावा जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं आपको 1 घंटे की रोज एक क्लास लेने वाला हूँ, वो भी मैथ की। मैं आपके लिए सबसे बेस्ट यानी कि ग्रुप डी के लिए ही तैयारी कराने वाला हूँ। देखो, अभी 22,000 वैकेंसियों पदों पर भर्तियां आ रही हैं, जो कि 31 जनवरी से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। पहले 21 जनवरी से थे, लेकिन क्या हुआ, 10 दिन एक्सटेंड कर दिया। टेंटेटिव डेट डाली है कि 31 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपना फॉर्म भर देना, लेकिन फॉर्म भरने के बाद कम से जो भी डेट दिया गया है, हमें दिसंबर डेट दिया गया है एग्जाम का कि दिसंबर के समथिंग एग्जाम हो जाएगी अपनी। तो अपने को क्या है, जैसे ही फॉर्म डाला, ऐसा तो है नहीं कि हम 2 से 3 महीने में प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। ग्रुप डी के लिए कम से भी कम 1 साल का टाइम अपने को भी चाहिए, और अपन शुरुआत से ही कंपटीशन की तैयारी करेंगे। क्योंकि आजकल देखो, जो ग्रुप डी का फॉर्म है, कम से भी कम 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमको यानी कंपटीशन को फाइट करने के लिए लड़ना पड़ेगा ना, मजबूती से लड़ना पड़ेगा। हमें हमारी नींव को ऊपर लाना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम आपके लिए एक बैच ला रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर फ्री रहेगा। रोज 1 घंटे की आपको क्लास मिलेगी। मैं उसमें एडवांस एंड अर्थमेटिक दोनों ही पार्टों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एसएससी के टॉपिक भी उसमें डाल दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ ग्रुप डी के ही लेवल का पढ़ाऊंगा, या फिर रेलवे में जो भी एनटीपीसी है, रेलवे या ग्रुप डी है, उनके ही बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करवाऊंगा, जो भी पेपर आते रहे हैं और जो आएंगे। ठीक है, मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको एडवांस उठाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, एडवांस पढ़ाऊंगा। एडवांस में मेरा रहेगा पहला एलिजेब्रा रहेगा। उसके बाद में मैं टिक्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। फर्स्ट मेरा एलिजेब्रा, पहला एलिजेब्रा पढ़ाऊंगा। नंबर 2 पे रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 3 पे रहेगा अपना ज्योमेट्री। और नंबर 4 पे अपना मेंसुरेशन। देखो, काफी बंदे क्या करते हैं, जिनसे काफी लोगों से क्या अर्थमेटिक बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन वो एडवांस का पार्ट देख के ही डर जाते हैं। तो अपने मतलब ट्रिक से पढ़ाएंगे, आसान तरीके से पढ़ाएंगे, यानी कि अपना टाइम भी बचे और अपन को अच्छे से याद भी हो जाए। तो हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। और देखो, कम से भी कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन एडवांस से ही आते हैं। 10 से 12 नंबर क्वेश्चन एडवांस से ही आते हैं। देखो, अपना जो पार्ट है उसमें मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ के कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन में हमसे को, अगर हमको 30 नंबर यहाँ से मिलते हैं, या 30 नंबर मैथ से, 30 नंबर रीजनिंग से मिलते हैं, तो अपन को स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। एंड साथ में अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। आजकल इतना ही कट ऑफ जा रहा है, लेकिन अभी देखा जो एनटीपीसी के जो कट ऑफ है वो हाई गई है। वही है, यानी कि 100 में से कम 71 नंबर, 100 में से 71 नंबर कम से कम लाना जरूरी है। ये तो मैं आपको क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ। जिसके 71 नंबर कंप्लीट थे ना, सही थे, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया है। तो अपने को भी अभी से तैयारी करनी है, तब जाके 12 महीना में आप प्रिपरेशन कर पाओ। तब 6 मंथ में आप कोर्स कंप्लीट करो, प्लस 6 मंथ आप कंपटीशन की फिर तैयारी करो। उसमें अपना सिलेबस को प्रैक्टिस करो, तभी आप स्पीड बढ़ा पाओगे। और आपके लिए स्पीड के लिए मैं 5 से 6 वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एलिजेब्रा टॉपिक के ऊपर। जब आपने एलिजेब्रा पढ़ने की सोच ही लिया है, तो आज हम एलिजेब्रा स्टार्ट करने ही वाले हैं। और आप पढ़ेंगे बेसिक तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, कि आपकी ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ग्रुप डी में हो या एनटीपीसी में, अभी आपकी एग्जाम होने वाली है जुलाई अगस्त में या दिसंबर में, तो उसके लिए एलिजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, हम एलिजेब्रा शुरुआत कर ही देते हैं। अब आप आ ही गए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं एलिजेब्रा। मौसम बदल गया है, एलिजेब्रा पढ़ने का तरीका बदल गया है। आ जाओ एलिजेब्रा के, हम पहला क्वेश्चन देखो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन आता है एक एक्स वाला, जो में यानी कि एक्स प्लस 1/x, इसकी हमें वैल्यू दी गई है
एक्स प्लस वन अपॉन इसकी हमें क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है। जैसे कि मान के चलो ए दी गई है, क्या दी गई है, ए बराबर कितना दे रखा है, ए। और हमसे पूछ लेता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमसे सीधा आएगा, यही फॉर्मूले याद अगर हमें हो तो हम वहां पे टाइम बचा सकते हैं, और हमें देखो वर्ग भी याद होना चाहिए, थोड़ा क्यूब भी याद होना चाहिए, जिससे हम क्या करें, आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, इधर रखी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू। तो ये पहला मेथड है और उसका भी पहला फॉर्मूला है। पहला मेथड, पहला फॉर्मूला x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस। मैं इसी बेस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3। तो हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी। तो देखो क्या करना है, ए का मान कितना है 3, तो 3 का क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 2 बराबर कितना हुआ 7। आंसर हो गया। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर जब हमें a दे रखा होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर माइनस 2। तो वही किया हमने, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 3 का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, माइनस 2 कर दिया। 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 2 बराबर होता है 7। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दे रखी है वैल्यू 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2। तो हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2। 7 वर्ग होता है 49 माइनस 2, यानी कि 47। आपको अभी रेलवे के जो इंजन है वो अभी स्टार्ट हुआ है, हॉर्न की आवाज आई होगी, देखो बार बार आ जाए, क्योंकि मैं रेलवे में ही कार्यरत हूँ, मेरे पास में ही रेलवे स्टेशन है, मैं क्वार्टर में पढ़ाता हूँ, आपके लिए बैच लाया हूँ। तो हम देखो, हम रेलवे में हैं तो हम रेलवे के बारे में जानते हैं कि रेलवे में कैसा पेपर आता है। देखिए आइए चलते हैं, आपको मैं बताता रहूंगा अपने बारे में भी। सी देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान के चलो 9 दे रखी है, कितनी दे रखी है 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो करो 2 मिनट में क्वेश्चन, आपको देता हूँ थोड़ा टाइम। कितना आएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2। तो 9 का क्या करेंगे वर्ग, 9 का स्क्वायर माइनस 2। 9 का वर्ग कितना होता है 81 माइनस 2, कितना आ गया 79, कितना आ गया 79। एक और ले लेते हैं, डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस का 2, 10 का स्क्वायर माइनस का 2, 10 का वर्ग कितना होता है 100 माइनस 2 बराबर 98। मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा, हमें थोड़े से वर्ग याद हो, क्यूब याद हो, वर्ग याद हो तो हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अगले। देखो ये मेथड, अब मैं इसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आप उठा के देखिएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी पूछ गई है। 2000 जो 23 में क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर हुए थे ना, भर भर के क्वेश्चन आए थे इसमें, भर भर के x प्लस वन अपॉन एक्स से। और जो अभी 20,000 32,000 वैकेंसी आई थी, कितनी हजार 32,000 वैकेंसी आई थी ना, उसमें भी ये भर भर के क्वेश्चन आए थे, यानी कम से कम 5 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 5 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ गया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू दे रखी थी और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, अब ऐसे 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है,
मान के चलो 25 रखिए, कितनी दे रखी है 25, थोड़ी बड़ी वैल्यू देते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, मान के चलिए 19, और ये दे रखी है 23। ठीक है, वर्ग याद होना बहुत ही जरूरी है, वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 2, 25 का स्क्वायर माइनस 2। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625, कितना होता है 625, 625 माइनस 2 कर दो, 625 माइनस 2 कितना 623। आपको थोड़ा इस पर दिख रहा है नहीं दिख रहा, देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसमें भी आपको समझ आ जाएगा, और थोड़ा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखो अब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 27 का वर्ग, क्या 27 का वर्ग माइनस 2, तो 27 का वर्ग कितना होता है बता, 27 का वर्ग 729, 27 का वर्ग 729 माइनस 2, कितना आ गया 727। अब ऐसे चलेंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है 19, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2, 19 का और कितना होता है 361 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 359। अब तो आसान से समझ आ रहा होगा ना कि हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है माइनस 2 कर देना है, तो 23 का वर्ग कितना होता है माइनस 2, 23 का वर्ग कितना होता है 529 माइनस 2, कितना आ गया 527। तो हमारा पहला मेथड का पहला फॉर्मूला x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2, अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ मैं आपको सिर्फ रेलवे में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर ही करवाने वाला हूँ वीडियो में, आपको जो वीडियो दूंगा उसी आधार पर दूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो मेरी एक बार फिर से सुनिएगा, आपको वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है तो वीडियो छोड़ के भी भाग सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ रेलवे में सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वही रेलवे में फंसने वाला है, क्योंकि हमने रेलवे दिए हैं, हमने रेलवे निकाला है, मेरे पास स्टेशन मास्टर हैं, रेलवे के और भी स्टाफ्स हैं, मैं सबसे डिस्कशन करके ही वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पहले मेथड के दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स का मान a दे रखा है, कितना दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है a, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 3a। देखो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपका जो प्रैक्टिस है वो जबरदस्त होने वाली है। एक फॉर्मूला 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक फॉर्मूला 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो चलते हैं अगले। x प्लस वन अपन एक्स बराबर ए दे रखा है, जैसे मान के चलो मैंने x प्लस वन अपन एक्स बराबर दे दिया मैंने 2, कितना दे दिया मैंने 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्यूब प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू पूछिए, कितनी पूछिए एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू पूछिए, तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, अपना सूत्र हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, रख दो बाजू, क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना होता है 2। समझ आया क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ फॉर्मूला, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a दे रखा है तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब बराबर होगा ए क्यूब माइनस 3a, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर हमें अब वैल्यू दे रखी है मान के चलो 5, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी ए क्यूब माइनस 3a, ए क्यूब कितना है यानी कि 5 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 3,
3a। आगे लिखो पिछले को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 15, कितना आएगा 011, 110। कितना आया 110। अब थोड़ा टाइम आपको देता हूँ। 6 हो गया, 8 हो गया, वैल्यू याद करो। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, तभी याद कर लेना। वीडियो को रूटीन में देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करो, आगे देखो। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 6, एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी ए क्यू माइनस 3a। ए क्यू माइनस 3a। ए क्यू कितना 6 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 6। अब कहेंगे सर हमें तो ए का क्यूब याद नहीं है। अरे भाई पहले जाओ ना, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो कहीं भी एक पेपर लेना, पेन लेना और 1 से 30 तक के क्यूब लिख लेना। क्यूब तो 1 से 20 तक के लिख लेना, वर्ग 1 से 30 तक के लिख लेना, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 6 3 18। तो घटाएंगे कितना बच जाएगा, देखो 216 18 कितना बच गया 16 18 यानी 200 198 कितना बच गया 198 198। अब 8 देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है अपने को 8, एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 8। 8 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512। 8 किया 24, 8 मल्टीप्लाई 3 करने पर कितना आया 24। घटा देंगे, देखो 12 तो ये गए, 12 और घटाना है तो 488, कितना बच गया 488। ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूले से 4 एग्जांपल दिए। 4 एग्जांपल में वापस देने वाला हूँ, थोड़ा आप करना और थोड़े मैं बड़े लिखूंगा, ठीक है। तो देखो 4 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, हम 4 क्वेश्चन और करवाने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस के आधार पर। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका टाइम कम होगा और कैलकुलेशन में भी आपको फायदा होगा। मैं दिखता हूँ x प्लस 1/x की वैल्यू 17, कितना लिखा 17, चलो 17 नहीं 11 लिखो। कितना लिखा मैंने 11, क्योंकि अभी तक आपको क्यों याद नहीं है, जल्दी जल्दी याद हो गए। तो मैं आपको लिखता हूँ 9, आपको लिखता हूँ 7, आपको लिखता हूँ 15। ठीक है, याद करो। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है अपने को 11, कितनी दे रखी है अपने को 11 दे रखी है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी ए क्यूब माइनस 3a। तो हम क्या करेंगे 11 का क्यूब करेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई 11। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, याद करते चलना। 11 का क्यूब होता है 1331 और 11 मल्टीप्लाई 3 करने पर क्या आता है 33। तो ऊपर घटाएंगे, देखो 11 11 में 3 याद कितने बच गए 8, 12 12 में 3 याद कितने बच गए 9, 9 कितना बच गया 2, 1 1298। ठीक है। अब देखो x प्लस 1/x की बराबर वैल्यू दे रखी है अपने को 9, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 9 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 9। फॉर्मूला ऊपर देख लेना, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार याद करेंगे, बार बार फॉर्मूले याद करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब होता है 729 माइनस 9 कितना बच गया 29 में 7 बच गए 2, तो 702। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 7, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी है 7 का क्यूब माइनस 7 मल्टीप्लाई 3। 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 करने पर आता है 21। तो घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में के 2 गए 2, बच गया 3, 322। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। तो आपको आसान लगने लगे होगा, चलो मैं इसको होमवर्क भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, आप याद कर लेना, 7 मैंने करवा दिया, एक आपको होमवर्क में। तो आपके पास 2 मेथड हो गए,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर ए दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 2। अगर अपन को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा है तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए क्यू माइनस 3a। ठीक है, अब चलते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। तो अब चलते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर। यानी उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा अगर हमें दे रखी है एक्स, देखो पहले दे रखा था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अब क्या देगा हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा है, और हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमें दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस टू, ए स्क्वायर प्लस टू। यानी माइनस की वैल्यू देखे प्लस की वैल्यू पूछता है तो क्या करना है, प्लस का दो कर देना है। फॉर्मूले हमने लिख दिया कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब हमारे वही चार एग्जाम्पल अपन करेंगे, चार एग्जाम्पल आप करोगे। पहला एग्जाम्पल रहेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 9, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 7, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3, नंबर 4, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 8। हमें ये वैल्यू दे रखी है, हमें पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो याद करो सब फॉर्मूला लगा के। चलो देखिए, मैं आपसे एक बात और कर लेता हूँ पहले, यानी कि जो लोग चाहे गांव से हैं, जिनके घर में कोई समझदार व्यक्ति है नहीं, जिनको पढ़ने का जुनून होता है, उनको समझाने वाला कोई नहीं होता, तो वो सीधे जाते हैं अच्छे अच्छे टीचरों के पास। और अच्छे अच्छे टीचर क्या करते हैं, हाई लेवल से पढ़ाते हैं, तो अपन उसकी बेसिक को पकड़ नहीं पाते, अपना बेसिक होता है कमजोर, तो अपन सबसे पहले अपना बेसिक को कठोर करें। यानी बेसिक अपना अगर अच्छा होगा तो अपन मैथ क्या, मैथ के बाप को भी पकड़ देंगे, ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ देंगे, और ज्योमेट्री को तोड़ देंगे, और मेंसुरेशन को भी तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। एलिजेब्रा तोड़ रहे हैं अभी, तो अपन तोड़ो एलिजेब्रा। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस 2। तो ए का मान है अपना 9, तो 9 का करेंगे स्क्वायर, उसमें जोड़ेंगे 2, तो 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग कितना होता है 81 माइनस का 2, 9 का वर्ग 81 माइनस 2 कितना होता है 70, ये प्लस करना ना, प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83। अगर हमें दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 का वर्ग प्लस 2, 7 का वर्ग प्लस 2, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 2 कितना हो जाएगा 51। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है अपने को 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का वर्ग प्लस 2। 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 2 बराबर होता है 11। एक्स माइनस वन अपन एक्स बराबर दे रखा है 8, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर वैल्यू दे रखेगी 8 का वर्ग प्लस 2, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 2, 66। ठीक है, लोग भाग जाते हैं देखते देखते, क्योंकि उनको देखते हैं कि यहाँ तो कम व्यूज आए हैं। अरे वो नहीं सोचते कि हमें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। व्यूज कोई मैटर नहीं करता, जहाँ 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यूज होते हैं, वो सब घास करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मेथड, बड़े बड़े ट्रिक्स हमारे समझ नहीं आते।
तो आओ ना, सिंपल मेथड समझो, सिंपल तरीके से करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, वहां पढ़ो जहाँ अपने समझ आ रहा है। अपन ने वो 1 घंटे की वीडियो लिया, 5 घंटे का मैराथन चला रखा है, वो हमने वीडियो लिया, हमारे समझ नहीं आ रहा, हम मेथड क्या करेंगे? अच्छा मेथड पढ़ो। ठीक है, चलते हैं आगे। आप देखो x+1 अपन, मैं कुछ वैल्यू देता हूँ आपको, आप याद करिए। मैंने दिया यहाँ पर 12, मैंने दिया यहाँ 27, मैंने दिया यहाँ पे 23, मैंने दिया यहाँ पर 21। वैल्यू याद करो। x-1/x की वैल्यू दे रखी है 12, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 का वर्ग प्लस 2। और 12 का वर्ग तो सब जानते हैं, 12 का वर्ग होता है 144। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। 144 + 2 कितना होता है? 146, 146। अब हमें दे रखी है x-1/x 27, x² + 1/x² की वैल्यू याद करनी है, तो क्या करेंगे? a² + 2, 27 का वर्ग प्लस 2। 27 का वर्ग होता है कितना? 500, 729। कितना होता है? 729 प्लस 2 कितना हो गया? 731। अब देखो x-1/x की वैल्यू दे रखी है 23, और याद करना x² + 1/x², फॉर्मूला होता है a² + 2। तो 23 का वर्ग प्लस 2, तो 23 का वर्ग कितना होता है? 529। यहाँ देखो, 23 का वर्ग और 27 का वर्ग में कुछ रिलेटेड है। 29, 29, 500, 700 याद हुआ। 23 का वर्ग 529, 27 का वर्ग 729। वर्ग भी याद कराते चलूंगा, देखो आपको। 23 का वर्ग 529, 27 का वर्ग 729। 23 के वर्ग में कितना जोड़ा? 2, तो 529 + 2 कितना हो गया? 531। मेथड याद है कि नहीं है? x-1/x दे रखा है, तो x² + 1/x² की वैल्यू होगी a² + 2। x-1/x बराबर 21, तो x² + 1/x² बराबर होगा 21 का स्क्वायर प्लस 2। 21 का और कितना होता है? 443 प्लस 2, 443। ठीक है, समझ आया मेथड? तो अपने अपन ने 3 मेथड पढ़ लिए। x+1/x बराबर a दे रखा है, x² + 1/x² की वैल्यू याद रखी, तो उसमें किया a² - 2। दूसरा मेथड था x+1/x बराबर a, तो a³ + 1/a³ बराबर होता है a³ - 3a। अगला मेथड ये पढ़ा था x-1/x बराबर a, तो x² + 1/x² बराबर a² - 2। अगला मेथड देते हैं। हमें एलजेब्रा से डरना नहीं है, एलजेब्रा को तोड़ना है। तो हमें क्या दे रखा? देखो, x-1/x बराबर a, और हमें दे रखा है x³ + 1/x³ नहीं, माइनस का x³ - 1/x³ दे रखा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? a³ + 3a। क्या हो जाएगा? a³, तो इसका सूत्र हो जाएगा a³ + 3a। देखो क्वेश्चन आएगा, अगर हमें दे रखी है x-1/x बराबर 5, x-1/x बराबर दे रखा है 6, 8 और 9। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछी है, तो फॉर्मूले पर याद कर लो, क्या हो जाएगा? a³ + 3a। नेक्स्ट में फिर याद कर लो, क्या हो जाएगा? a³ + 3a। अगले में फिर याद कर लो, a³ + 3a। अगले में फिर से याद कर लो, a³ + 3a। तो हमें दे रखी है x-1/x बराबर 5, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? a³ + 3a। a³ मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 3 × 5। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 15। कितना हो गया? 25 15 40, तो 100।
अगला देखो x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है 6x³ माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 का क्यूब प्लस 3 6, 6 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। तो 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6×3 18, 16 16 32 और 2 34, 234। x माइनस वन अपॉन एक्स दे रखा है 8x³ माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू याद करनी है, तो हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस का 3 है, 3 मल्टीप्लाई 8। 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 24, 12 और 12 होता है, देखो 12 बार 2 तो 12 36, तो 536। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को 9, तो x³ माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a क्यूब प्लस 3 है, तो a क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 9। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 9×3 27, बराबर कितना हो जाएगा? 29 से 27, 27 54 और 56, 756। देखो प्रैक्टिस ऐसे करो, जोड़ने में भी, वर्क करने में, क्यूब करने में, क्वेश्चन को हल करने में अपन दिक्कत ना आए। वर्ग याद करो, क्यूब याद करो, कम से भी कम क्यूब 20 तक तो याद करो, वर्ग कम से भी कम 30 तक याद करो। इतने मुंह जुबान पे होने चाहिए, जैसे कि 21 का वर्ग 441, 25 का वर्ग 625, 29 का वर्ग 741। गलत है। 29 का वर्ग 861, 29 का वर्ग होता है 841। वीडियो काटनी पड़ेगी नहीं तो, ठीक है। आपने देखा बहुत बेस्ट तरीके से अपने चारों क्वेश्चनों को किया है। अब आप 4 क्वेश्चन और ले लीजिए, आगे करके देखिए। तो देखो आपको मैं 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू मान के चलो 17 है, x माइनस वन अपन की वैल्यू 16 है, 15 है और ये 12 है। ठीक है, आपको ये वैल्यू याद करनी है।